एक मुसलमान अपने दौर का सबसे मॉडर्न आदमी हो, उसको कम से कम ये पता हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये जो पहाड़ हैं ये कितनी तरह के होते हैं, या दरिया कैसे बहता है, या हवाएं कैसे चलती हैं, तो ये उसको ये ना हो कि वो कहे कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, वो जहनी तौर पे सेटिस्फाई करे। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा जो दीन पर काम करते हैं कि क्या आप उन बच्चों की बातों का जवाब दे सकते हैं जो वो पूछते हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है आप इस्लाम को सही तौर पे रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं हो। आजकल जो माशरे में एक चल रहा है, जिस तरह की डिजिटल मीडिया का एक दौर है, बल्कि मैं तो समझता हूँ एक वॉर चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के माशाल्लाह आपके ख्यालात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीनेजर न्यू जनरेशन है, इन ख्यालात को फॉलो क्यों नहीं कर रही? सर अब तो खैर बहुत सारे फैक्टर्स हुए हैं, लेकिन हमारी जनरेशन और हमसे पहली जनरेशन से कुछ ऐसी कोताहियाँ हुई हैं, हम अपने आप को बड़ी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। नाइस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने बातें की रोल मॉडल बनने से अवॉइड किया। वाह। यानी एक है अच्छी बातें करना और एक है अपनी ज़िंदगी में अच्छी बातें करके दिखाना। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे जब मैं वो अच्छी बातें उनको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। मेरा इर्द गिर्द की फैमिली जो है वो मेरी इज़्ज़त करेगी अगर वो समझेंगे कि मेरी शख्सियत इस काबिल है और वो मेरे अमाल से डिफ़ाइन होगी। रोल मॉडल हमने मुआशरे से ख़त्म करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे पहले एक आर्टिस्ट होता था तो वो इस बात का ध्यान रखता था कि मैं फ़िल्म में जो अच्छा रोल करता हूँ, मुझे जो अच्छा नाम मिला है, कहीं बाहर मुझसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि लोगों का मैं इमेज से गिर जाऊँ। अब ये ट्रेंड बदल गया है। अब लोग ये समझते हैं कि वो हमारा एक, ज़ाहिर है सबको पता है कि हम एक नाटक करते हैं, एक ड्रामा करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी प्राइवेट लाइफ है। इसी तरह हम सब ने, लिखने वाले ने और तकरीर करने वाले ने, ये ज़रूरी नहीं समझा कि जो वो बात कह रहा है उसका अमली नमूना पेश करे। जब मुआशरे से अमली नमूने उठ गए तो लोगों के ऊपर मेरी और आपकी बात का असर ख़त्म हुआ। फैमिली में, ख़ानदान में फ़र्द, आप के पहले ख़ानदान में एक बड़ा आदमी होता था, उसके सब डरते थे, उसके किरदार से डरते थे कि इस बंदे के किरदार में झोल नहीं है। अब क्या है, अब मैं जो सबसे पहला काम करता हूँ, मेरे बाल जब सफ़ेद होते हैं मैं काले करता हूँ। मैं जब जिस्म मोटा होता है तो मैं चुस्त चीज़ें पहनता हूँ। तो मुझे एक लिहाज से कह लें कि बजाय इसके कि मैं दानाई को अपनाता, मैं अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो टीन एज बच्चे हैं उनकी तरह की बातें करूँ। तो वो क्यों मुझे रोल मॉडल मानेंगे? वो मुझसे ज़्यादा। लेकिन सर एक बात तो ये भी ना कि कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते, जैसे आपने बात की कि अमली नमूने बनने चाहिए, लेकिन अब तो नमूने ही रह गए हैं, अमली नमूनों की तो बात ही कुछ और हो गई है। अगर आप बच्चों के साथ दोस्त नहीं बनते तो कहते हैं एक जनरेशन गैप आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो बात एक बड़ा कहना चाह रहा है वो शायद बच्चा उस तरह उसको ले, बिकॉज कि एक जनरेशन गैप है। हम इज्जत करवाने के चक्कर में शायद बच्चों से दूर हो रहे हैं। जनरेशन गैप इस वजह से नहीं आता, हमारे जीन पहन लेने से या हमारी टाइट शर्ट पहनने से जनरेशन गैप नहीं ख़त्म होगा। जनरेशन गैप ये है कि मेरे बच्चे को कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, मुझे नहीं आता। मेरे बच्चे को ये पता है कि गैलेक्सीज कैसे मूव करती हैं, ब्लैक होल क्या है, मुझे नहीं पता। जनरेशन गैप ये है कि मेरा बच्चा समझता है कि फिज़िक्स के बेसिक रूल्स क्या हैं। वो जानता है कि कौन सी चीज़ साइंटिफिक है, कौन सी अनसाइंटिफिक है। अगर जब वो बात करता है वो मुझसे उसका लॉजिक मांगता है। जब मैं उसे लॉजिक नहीं दे पाता, वहाँ जनरेशन गैप है। आप यकीन करें, अगर आप उसकी बात का उसे लॉजिकली जवाब दें और वो कन्विंस हो जाए, वो आपसे अलहदा नहीं होता, बल्कि वो फिर आपसे रहनुमाई के लिए आता है। और अगर वो आकर मुझसे अपना कोई मसला डिस्कस करता है तो मैं उसे ये जाहिर करता हूँ कि मेरी बातों से कि उसे पता चलता है कि मेरे बाप को तो इसका कुछ पता ही नहीं। यहाँ जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप का मकसद है कि अगली जनरेशन ये समझती है कि हमारे बड़ों को जो हमारे मसाइल हैं इसका पता नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि बड़ों को बड़ा बनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि आप जीन्स ना पहने, जीन तो मैं खुद पहनता हूँ, लेकिन यह है कि आपका बिहेवियर जो है और आपका जो टोटल पर्सनैलिटी है वो इस काबिल होना चाहिए कि कोई आपसे आके रास्ता पूछ ले। वाह वाह। तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसमें एक सर एक और चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ जो हमारे माशरे में फैली, स्पेशली हमारे में टीन एजर के हवाले से इसलिए बात करूँ कि आने वाले दिनों में उन्होंने हमारे आज को संभालना है। एक दीन से बड़ी दूरी होती जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है व्हाट्सएप यूज़ होना चाहिए, यूट्यूब वगैरह वगैरह, लेकिन क्या ये सारे टूल्स जो हैं ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद हमारे दीन से हटाने के लिए यूज़ हो रहे हैं? क्या हम इनकी पॉजिटिविटी की तरफ इनको नहीं ला सकते?
जी मकसूद भाई, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि ज़िंदगी में जो हमने देखा कि मैंने अभी एक लफ्ज़ बात की कि रोल मॉडल्स ख़त्म हो गए। दीन में भी ये क्राइसिस आया है कि जो बातें कही जाती हैं वो उलमा ने समझा कि करनी ज़रूरी नहीं। एग्जैक्टली मैं आपको ने इसी तरफ लाना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक ये सोच पनप रही है कि शायद को मखसूस तबका ही है वो ही इस्लाम की तबलीग कर सकता है, दूसरे को बात कहने का भी हक नहीं। मैंने सुना है कि ऐसे हजरात को, यार ये हमारा काम है करने वाला, आप लोग क्यों कहें। क्या ऐसा ही है कि दीन की तबलीग उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनकी दाढ़ी बहुत अच्छी रखी हो या जिनके नाम के आगे मौलाना लगता हो? कोई दूसरा बंदा नहीं समझा सकता कि जिसने दीन पढ़ लिया वो दूसरों को समझाने की कोशिश करे? नहीं, बिल्कुल इसी तरह देखें ना, ये हर लेवल पर एक काम होता है। जैसे हमारे घरों में होता है, किसी की तबीयत ख़राब हो तो पहले हम खुद टोटका करते हैं और उसके बाद अगर वो उससे समझ ना आए तो फिर हम आगे जाते हैं, बाज़ का हम स्पेशलिस्ट तक जाते हैं। तो दीन भी इसी तरह है, उसमें जो हम मुसलमान हैं प्रैक्टिस करते हैं और जो हमें पता है कि जिन चीज़ों को हमने सीखा हुआ है और जो अच्छे और बुरे की पहचान रखते हैं, उसको तो हजूर ने भी फरमाया कि अगर आप एक चीज़ भी, आपको एक भी आयत याद है या एक भी, तो उस पर अमल करो और उसको आगे फैलाओ। फिर कहा कि आगे फैलाओ लेकिन साथ उस पर खुद भी अमल करो। तो ये इसका मतलब है कि ये तो इंतज़ार करना कि मुझे पूरी चीज़ों का पता चलेगा, इसका मतलब है आप अपने बच्चों को गाइड ही नहीं कर सकेंगे। आप अपने हल्का असर में, जैसे आपने कहा टीन एज लोग हैं, आप उनको नहीं बता सकेंगे, आप किस इंतज़ार में रहेंगे। कितने बच्चे हैं जो जाके फौरी तौर पे उलमा से रब्ता करें। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, वो ये है कि हम जब दीन के मुतल्लिक बात फतवे या इस तरह की चली जाए जो बहुत गहरी हो, उस वक्त हमें ये भी जहन में रखना चाहिए जैसे हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है, दीन के भी स्पेशलिस्ट है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात मकसूद भाई कहूँगा कि असल में ना मुसलमान जो होता है ना, वो अपने दौर का सबसे मॉडर्न आदमी होता है। क्या हम ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा जो दीन पर काम करते हैं कि क्या आप उन बच्चों की बातों का जवाब दे सकते हैं जो वो पूछते हैं? अगर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है आप इस्लाम को सही तौर पे रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं हो। और देखिए, मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अपना टॉपिक फ़िरका बंदी नहीं रखा। मिसाल के तौर पे जाकिर नाइक साहब हैं, अपनी पूरी उम्र इस बात में वो लगा रहे हैं कि हम दीन की जो है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन लोगों को समझें। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और इसी वजह कि वो आप देखें कैसे सरहदों से पार वो सारी दुनिया में लोग उनकी बात सुनते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि एक मुसलमान अपने दौर का सबसे मॉडर्न आदमी हो, उसे सारी चीज़ों का और हालात का पता हो। उसको कम से कम ये पता हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये जो पहाड़ हैं ये कितनी तरह के होते हैं, या दरिया कैसे बहता है, या हवाएं कैसे चलती हैं, तो ये उसको ये ना हो कि वो कहे कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। वो ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई करे।